Hello Medicos, I'm Ankita Lunawat and welcome back to my channel The Learning Medico, and I wish you a very happy new year 2022. It's almost been more than a year I'm doing YouTube, making YouTube videos and helping you out in some way, and we are grown to such a big family, which is today I'm shooting this video and it's about 12k plus subscribers, and I thank you for being a part of my YouTube family. So, and it gives me an immense pleasure and happiness launching my first book Parasitology Notes. ऐसा भी बोल नहीं सकते कि ड्रीम कम ट्रू, बिकॉज मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मेरी कोई बुक पब्लिश करूँगी, बट नाउ हियर इट इज़ हैपनिंग एंड आई एम पब्लिशिंग माई फर्स्ट बुक विच इज़ Parasitology Notes. All the editing, all the typing, it is done by me, and all the credit goes to me. So also this book will be published as an ebook on Kindle Amazon. So it will be available on Kindle Amazon. So what is the purpose of me publishing this book is very simple. कि मुझे बहुत लोग नोट्स मांगते थे और मुझे पॉसिबल नहीं होता था वो शेयर करने के लिए, एंड सो आई एम हियर मेकिंग दिस बुक एंड पब्लिशिंग इट ऑन किंडल अमेज़ॉन. सो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप जाइए, एक बार विज़िट दीजिए, आपको कैसी लगती है बुक, और उसे पढ़ने के बाद आपका फीडबैक ज़रूर दीजिए. आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फीडबैक दे सकते हैं @TheLearningMedico. आप मुझे आपकी वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी सेंड कर सकते हैं जीमेल पर thelearningmedico@gmail.com पर, और मुझे बहुत खुशी होगी आपके फीडबैक्स पढ़ के सुन के. एंड प्लीज़ डू शेयर इट इफ़ यू थिंक इट्स वर्थ इट. ऑल द एफर्ट्स आर वर्थ इट. So what are all the key features of this book? So we'll start. मैंने ये बुक ही रखी यहाँ पे सामने, and it will be seen over here on the screen. So Parasitology Notes. The cover page itself says, the name itself says Parasitology Notes. Notes here easily denotes that it's all made from exam point of view. ये बुक मैंने जो भी पब्लिश की है मैंने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आए, आप उसे इंटरप्रेट कर पाए, आप उसे समझ पाए, आप उसे ग्रैस्प कर पाए, ऐसे मैंने दिया है. और इसकी जो लैंग्वेज है मैंने बहुत हद तक इजी रखने की कोशिश की है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती. स्पेशली इंटरनेशनल ऑथर्स की जो बुक रहती है वो बहुत हार्ड होती है समझने के लिए, क्योंकि खुद मैंने बहुत फेस किया है. जब मैं सेकेंड ईयर में थी मुझे पैरासाइटोलॉजी बहुत हार्ड जाता था, और स्टूडेंट्स का इजी, यार ये मैं ऑप्शनल के लिए डाल रहा हूँ, ये समझ में नहीं आता, क्या फ़ायदा करके. सो नो, इट्स वेरी ईजी. अगर आप ठीक से समझ ना पाओ, आप ग्रास्प कर पाओ, तो इट्स वेरी ईजी. एंड जो मैंने यहाँ पे दिया है, मैंने फ्लो चार्ट्स यूज़ किए ताकि आपको इजीली समझ आए. मैंने उसे कलरफुल बनाना चाहे ताकि आपको थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट आए. सो विच सेज Parasitology Notes बाय द लर्निंग मेडिको, विच इज़ अंकिता लुनावत. एंड द नेक्स्ट लाइन सेज फ्रॉम अ स्टूडेंट फॉर अ स्टूडेंट. सो मैंने मेरी स्टूडेंट लाइफ में कुछ नोट्स बनाए थे. जब मैं सेकेंड ईयर में थी मैंने नोट्स बनाए थे, कलरफुल नोट्स बनाए थे, और मैंने इसे ही रीटाइप किया है प्रॉपरली, इन अ प्रॉपर फॉर्मेट में मैंने इसे रीटाइप किया है. और इसमें कुछ चेंजेस किए हैं जो एडवांसमेंट ज़रूरी थी. एज टाइम चेंजेस एडवांसमेंट इज़ नेसेसरी. तो जो भी ज़रूरत थी मैंने वो सब एडवांसमेंट की है, सब चेंजेस किए हैं, और फिर मैंने ये पब्लिश किया है. फ्रॉम अ स्टूडेंट, क्योंकि एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कैसा होना चाहिए, एक स्टूडेंट को कैसे कंसेप्ट रखा तो उससे समझ में आएगा. मैंने ऐसे कंसेप्ट को पूरी तरह वहाँ पर फ्रेम किया है. सो नेक्स्ट पेज इज डेडिकेटेड टू माई बिलवेड पेरेंट्स एंड माई सिस्टर, बिकॉज दीज पर्सन, माई पेरेंट्स एंड माई सिस्टर, दे आर माई बिगेस्ट मोटिवेशन टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन माई लाइफ and to go for something very adventurous, and they really motivate me to do different things. Next page says preface. Next says who is the learning medico. Next page says the table of content. तो मैंने टेबल ऑफ कंटेंट में हाइपरलिंक्स ऐड किए हैं, जिसकी वजह से आप तुरंत उस टॉपिक पे क्लिक करोगे, आप उस चैप्टर पे जंप कर लोगे, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा पढ़ना. नेक्स्टली व्हाट आर द की फीचर्स. अब इसके की फीचर्स आ जाएंगे. पहला अभी जनरल पैरासाइटोलॉजी ये टॉपिक आ गया, तो अब इसके स्टार्टिंग में ही चैप्टर 1
इसके FAQs दिए जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से वो दिए हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ पैरासाइट पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए, टाइप्स ऑफ होस्ट पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए, और लैब डायग्नोसिस पूछा जाता है। तो मैंने ये पूरा डाल दिया है ताकि आप जब चैप्टर खोलोगे यू नो कि ये चीज़ें पूछी जानी है, ये चीज़ें मुझे आनी चाहिए। सो दिस इज़ द थिंग आई वांट टू डू दिस थिंग एंड दैट थिंग इन दिस टॉपिक। सो ये बहुत इजी हो जाता है जब भी चैप्टर खोलोगे, नहीं तो यू हैव टू सर्च, पिछले क्वेश्चन पेपर्स निकालो, फिर ये करो, क्योंकि ये सब मैंने भी किया है, यू नो उसमें ही बहुत दिन चले जाते हैं, बहुत टाइम चला जाता है। सो यहाँ पर मैंने पूरा क्लियर दिया है, ये क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स के लिए, ये वो इसके लिए, और देन वी स्टार्ट। अब 5 मार्क्स के लिए जितना कंटेंट चाहिए मैंने सिर्फ उतना दिया है, मैंने एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं दिया, ताकि आपको पढ़ने में भी इजी हो और आपका टाइम भी बचे। नेक्स्ट सिलेक्टेड कंटेंट, अभी हम एक पैरासाइट ले लेंगे, नाउ विल सी एंटामोeba हिस्टोलिटिका। सो अब इसकी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या है वो देख लेंगे। पहले तो हम 20 मार्क्स के लिए उसकी एंटामोeba हिस्टोलिटिका पूछा जाता है, फिर उसकी मॉर्फोलॉजी पूछी जाती है 5 मार्क्स के लिए, लाइफ साइकिल, उसका पैथोजेनेसिस पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन अमीबिक एंड बेसिलरी डिसेंट्री पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए, और उसका लैब डायग्नोसिस पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए। ऐसे सब अलग अलग चीज़ें पूछी जाती है। नेक्स्ट इसके मैंने कॉन्टेंट बहुत सिलेक्टेड है। अब फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड है, दिस द कुछ नहीं डाला, सीधा वर्ल्ड वाइड। एग्जामिनर को भी समझ में आएगा, उसे भी रीड करने में इजी, और उसे आपको मार्क्स देने के लिए भी इजी। जितना आप उसके लिए सिंपल बनाओगे वो आपको उतने ज़्यादा मार्क्स दे देगा। नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी, ट्रोफोजॉइड, शेप इरेगुलर, साइज एवरेज 20 माइक्रोमीटर्स, साइटोप्लाज्म, आउटर क्या है, इनर क्या है, सिंपल। ज़्यादा द के चक्कर में नहीं जाना, क्योंकि आप उस पर टाइम वेस्ट करोगे, आपका लिखने में भी बहुत टाइम जाएगा। हाँ आपको वो दिखेगा कि बहुत ज़्यादा लिखा है, बट एग्जामिनर को पता है आपने कितना लिखा है, उसके लिए पढ़ने के लिए डिफ़िकल्ट, उसको मार्क्स देने के लिए डिफ़िकल्ट। जितना आप प्रिसाइज लिखोगे उतना अच्छा। मैंने इसे कलरफुल बनाया है क्योंकि बहुत सारे, विच इज़ द थर्ड फीचर ऑफ माई बुक, क्योंकि बहुत सारे पैरासाइटोलॉजी के बुक्स होते बहुत ही बेरंग होते हैं, जैसे कि हमारी मेडिकल लाइफ है पूरी बेरंग होती है। तो इसे मैंने थोड़ा सा कलरफुल बनाने की कोशिश की है, और इसमें मैंने कलर्स डाले हैं अलग अलग। नेक्स्ट प्रॉपर फॉन्ट एंड स्पेसिंग, इसे मैंने बहुत ही प्रिसाइज स्पेसिंग बड़ा किया है, दूर दूर तक किया है, ताकि आप ऐसे लुक भी करो ओके दिस, ओके चेंज दिस, सो आपको पढ़ने में इजी जाए, इसलिए मैंने वैसे किया है। देन मैंने उसमें फ्लो चार्ट्स डाले हैं लाइफ साइकिल में। अगर आप देखिए, आप ये लाइफ साइकिल देखोगे, फ्लो चार्ट्स डाले हैं, डायरेक्ट एरोज। फ्लो चार्ट जब आप लिखते हो एग्जामिनर के लिए भी इजी जाता है, आपका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा दिखाई देता है, किचमिड़ नहीं दिखाई देती, और एग्जामिनर को समझ में आता है, इसे समझा है इसलिए इसने फ्लो चार्ट में लिखा है, और इसे समझा है तो इसे मार्क्स देने चाहिए, सो यू गेट द मार्क्स। नेक्स्ट इज द डायग्राम्स। अब ये जो डायग्राम्स है ये मैंने खुद ड्रॉ किए हैं, उसे स्कैन किया है और फिर यहाँ पर डाला है, क्योंकि ये हैंड ड्रॉन डायग्राम, मतलब आप ऐसा डायग्राम एग्जाम में निकाल सकते हो, नहीं तो कुछ भी ऐसे डायग्राम्स होते हैं हार्ड और वो हमें एग्जाम में याद नहीं रहते। ये मैंने बहुत सिंपल डायग्राम्स बना के मैंने ये डायग्राम्स निकाले हैं, हाथ से निकाले हैं, सो आप भी एग्जाम में ये इजीली ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि ये मैच्योर क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट का डायग्राम बहुत ही ईजी है, ऐसे मैंने सब डायग्राम्स को ईजी बनाया है। सो दीज आर द मेन की फीचर्स ऑफ द डायग्राम। नाउ लेट्स कम टू इट्स कॉस्टिंग विच इज़ अराउंड $2। आपको $2 पे करने होंगे इस बुक के लिए। अब मैंने इसके पैसे क्यों रखे हैं, क्योंकि द एफर्ट्स आर वर्थ इट, बिकॉज द एफर्ट्स आर वर्थ इट। उतने एफर्ट्स लिए गए हैं इस बुक को बनाने के लिए। मैंने ऑलमोस्ट मेरे 6 मंथ्स इस बुक को दिए हैं इस बनाने के लिए। 6 मंथ्स सिर्फ टाइपिंग के लिए लगे हैं, पहले के 6 मंथ्स उसे बनाना, उसे फ्रेम करना, उसे कैसे करना है, उसे कहाँ पब्लिश करना है, कैसे पब्लिश करना है। मुझे इसकी हार्ड कॉपी भी पब्लिश करनी थी, बट कुछ रीजंस की वजह से वो नहीं हो पा रही है। सो आई एम हियर पब्लिशिंग इट एज अ ई बुक। ई बुक का क्या होता है यूज़, आप कहीं पे भी बैठ जाओ, आप पढ़ सकते हो इजीली। मैं खुद भी बहुत ई बुक्स पढ़ती हूँ एंड इट इज़ रियली ईजी। आप कहीं पे भी ऐसे बैठे हो और आपके पास, आप हर जगह बुक नहीं कैरी कर सकते हो, सो इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू रीड अ ई बुक।
आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पर वीडियो देख लिया, ठीक है, तुरंत उसके साथ नोट्स भी रिफ़र कर लिए, या फिर स्प्लिट स्क्रीन करके यहाँ पर वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे नोट्स पढ़ रहे हो. इट इज़ वेरी ईजी बिकॉज मेरे वीडियोज़ में ही मेरे सारे नोट्स प्रॉपर है इसमें, इसलिए आपको नोट्स पढ़ने में भी डिफ़िकल्टी नहीं जाएगी. सो होप यू लाइक दिस बुक एंड प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक एंड प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि और मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए मेरे बुक में, और कुछ होगा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू हो गया. आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग बिकॉज we learn together, we learning together. You teach me, I teach you, and we teach each other. So it's learning together, growing together. And so I would like to thank you for being here and watching this video till end, and hope you have a great day.